तो मैडम शुरू से बताओ आपको क्या तकलीफ है आपको। सर मेरे को 1.5 साल से कमर में दिक्कत थी। अच्छा जी। मतलब यूं था कि बैठने से दर्द हो जाता था और लेटने से वो बाद में थोड़ा नॉर्मल हो जाता था। रिलैक्स हो जाते थे आप। कुछ मैंने थेरेपी ली, कुछ देसी ठीक दवाइयाँ, ठीक है। कपिंग थेरेपी भी ली थी, मालिश वगैरह का भी बहुत किया। और अभी 1-2 महीने से तो आपके जैसे फिजियोथेरेपी मालिश से आराम आया कि नहीं आया आपको? जो 1 साल पहले था वो हाँ। यूं है 3-4 दिन में रेगुलर थेरेपी से मेरे को रिलैक्स हो जाता था। अच्छा अच्छा। फिर मेरे को एक बार ये हुआ कि मेरा पैर ऐसे खड़ा नहीं हो जाता था। खड़े होने में क्या दिक्कत आती थी मतलब? यहाँ से पैर टिकते ही यहाँ पर दर्द होता था सर। अच्छा, दर्द ज्यादा होने लगे। जताई में, हाँ। ठीक है। फिर मेरे को वहाँ से आराम हो गया। फिर अभी जैसे मेरी डिलीवरी हुई थी, बेबी है अभी 5 मंथ का है। तो जैसे इसके बाद से मेरे को बैक में ज़्यादा दिक्कत रहने लगी, तकलीफ बढ़ गई आपको? जकड़न, और मतलब आराम करने से भी आराम नहीं आना, ऐसा कुछ अच्छा होना। अच्छा, ठीक है। फिर जैसे बेबी छोटा था तो ज़्यादा मेडिसिन भी नहीं ले पाए और थेरेपी का ही सहारा लिया, लेकिन थेरेपी से बहुत बढ़ गया। अच्छा अच्छा, सीवियर हो गया एकदम से कि मेरे को बिल्कुल सहारा लेके चलना पड़ा। ठीक है। और फिर जैसे मेरे को फिर भी चलो बैक में मसाज वगैरह से कुछ थोड़ी देर का आराम मिल जाता था। कुछ पैरासीटामोल वगैरह लेते। ठीक है। 3 महीने से फिर ये हुआ सर कि 1 मिनट से ज़्यादा मेरे को किचन में खड़ा हुआ ही नहीं अच्छा, जाता। किचन में काम एकदम करते से थे तो? तेज दर्द उठ जाता था। अच्छा, 1 मिनट से ज्यादा खड़े नहीं पाते थे? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, चलने का कितना डिस्टेंस रहता है आपको, कितना चल पाते हैं? अभी फिलहाल तो बिल्कुल बैंड है, आपने जैसे देखा होगा। मतलब अभी तो बाथरूम तक ही जा रहा हूँ, इतना ही बहुत है। बस इतना ही है? उसके बाद दर्द बढ़ जाता है या कमजोरी महसूस होती है पैर में, क्या लगता है जैसे आप चलना चाहें लंबा? तेज दर्द, सुनापन, सन्नाट, कांटे चुभना, ऐसा फील होता है। ऐसे महसूस होता है दोनों पैरों में या एक में अभी? एक में ऐसा। अच्छा अच्छा। अभी जैसे लेटने में भी यूं लगता है बर्फ की सिल्ली पे पैर रख दिया, और दर्द होता है लेटने में भी। जैसे लेटे रेस्ट पे भी आपको दर्द रहता है उसमें, ये सुन्नापन ज्यादा रहता और है? कभी कभी जैसे मतलब प्लाथी लगानी पड़ जाती है तो उसमें भी रात को बहुत तेज दर्द होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अब जैसे कैसे मैनेज कर रहे थे आप, अभी क्या दवाई ले रहे थे? सर देसी उपचार चल रहा था। अच्छा, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। रिलीफ नहीं आया आपको ज्यादा? ठीक है। आपको कोई पेशाब वगैरह में दिक्कत है, कोई जोर लगाए करना पड़ता हो या कब्जी रहती नहीं, हो? बिल्कुल भी नहीं। वो प्रॉब्लम नहीं है? ठीक। इस पैर में ज्यादा रहता है आपको? हाँ जी सर। ठीक है। ये पैर एक बार उठा के दिखाओ, आप कहाँ पे दर्द महसूस होता है आपको? अभी शुरू हो गया? हाँ, यहाँ से शुरू हो जाता है? अच्छा, दबाने से देखो दर्द बढ़ता है? हाँ जी, बढ़ता है। बढ़ता है, ओके। इससे ऊपर नहीं ले जा सकते आप? वही पेन होता है फिर। अच्छा, विद पेन है ये? ठीक है। अब दूसरे पैर को उठाओगा? इसमें नहीं आ सकता। इसमें कम है? ठीक है। ऐसे पैर ऊपर नीचे चलाओ, ये हाँ ऊपर खींचो। ठीक है, ओके। मैं एक बार थोड़ा सा रोकता हूँ, आप ऊपर उठाना, जोर लगाओ उठाने के लिए, जोर लगाओ लगाओ। अच्छा, इसमें नहीं लगा पा रहे? बस इतना ही। इसमें कम है? ठीक है। अब ये नीचे दबाओ, नीचे। ठीक है। पैर मोड़ो एक बार, आप दोनों पैर मोड़ो, हाँ मोड़ो, जोर लगाओ जोर लगाओ। ठीक है। अच्छा, ये ठीक है, इसमें कम है। हमारी पेशेंट है जिसकी उम्र लगभग 29 साल है। इनको प्रेगनेंसी टाइम L4 L5 लेवल पे डिस्क प्रोलैप्स होगी, जिसके लिए मरीज ने अलग अलग जगह ट्रीटमेंट कराया। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से मरीज को आराम नहीं हुआ और टाइम के हिसाब से इनके लेफ्ट पैर में दर्द बढ़ता गया और कमजोरी शुरू होगी। तो इस पेशेंट की हमने MRI एग्जामिनेशन किया है, तो उसमें पाया है कि ये पेशेंट की MRI है जिसमें कि ऊपर से स्पाइनल कॉर्ड ये रूट में बट गई है और यहाँ से ये रूट्स आ रही हैं। तो ये L4 वर्टिब्रा है, ये L5 है। तो L4-5 लेवल पे जो डिस्क है, डिस्क यहाँ से ये बल्ज होके ये दबाव बढ़ा दिए नस पे, और ये नस पूरी तरह से दब गई है। इसकी वजह से मरीज को पैरों में दर्द आता है और कमजोरी है। तो इस पेशेंट का जैसे हम एक्सियल सेक्शन में देखते हैं तो ये नसों का हिस्सा है जो कंप्रेस्ड है, पूरी तरह से दबा हुआ है, और ये डिस्क का लार्ज पार्ट है, ये पार्ट जो नस को दबाए हुए है। इस पेशेंट को हमने यूबी से यानी कि एंडोस्कोपी से डिसेक्टमी किया है और डिकम्प्रेस किया है। उसके बाद की MRI में एग्जामिनेशन करते हैं। ये पेशेंट की ऑपरेशन के बाद की MRI है जिसमें कि L4 L5 वर्टिब्रा है, और ये यहाँ से हमने डिस्क का लार्ज पार्ट इसमें निकाला है। डिस्क का पार्ट निकालने के बाद यहाँ पे नस का दबाव पूरी तरह से हट गया है। और ये एक्सियल सेक्शन में देखते हैं तो जैसे ये यहाँ से कंप्रेस थी, ये जो डिस्क का पोर्शन था ये हमने निकाला है और ये अब नस पूरी तरह से खुल गई है।
चलने में कोई दिक्कत तो नहीं है अभी? नहीं सर, है जो दर्द था कैसे है? अब बिल्कुल ठीक है। आराम है? हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी चल के देखो एक बार। ठीक है। ठीक है। पैरों में कोई सुन्नापन, कमजोरी? नहीं। ठीक, थोड़ा सा जल्दी चल के देखो एक बार। हाँ। आपकी मैडम जैसे ना हमने एंडोस्कोपिक सर्जरी की है स्पाइन की, यूवी से आपका जो दबाव था नस का वो हटाया हमने, डिकम्प्रेशन किया है। तो अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर अभी तो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल जो ठीक पहले है? दिक्कत थी वो तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, वो दर्द नहीं है? जो पैर में दर्द आता था ना आपके, हाँ वो बिल्कुल नहीं। खत्म हो गया? अच्छा, चलने फिरने में जैसे बाटे आते थे ना पहले, अब ठीक है? अब ठीक। अच्छा अच्छा, ठीक है। एक बार पैर चला के दिखाओ ऊपर नीचे। ठीक है, पैर पूरा ऊपर उठाओ। ठीक है, दूसरा पैर उठाओ। ठीक है, ओके। अब आप दूसरे मरीजों को क्या मैसेज देंगे जिसको इस तरह की दिक्कत है, तो उनको क्या फॉलो करना चाहिए? सर मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ ये तकलीफ झेलते रहो बढ़ जाती है। मैंने तो खुद सफर किया इस चीज़ से। हाँ, नस का दबाव है, कमजोर हो जाती है with मेरे को time, खुद को भी बहुत रोका था कि मत करवा। सेम डे भी सर इतने फोन आए कि मत करवा, बैकआउट कर जा। फिर मेरे को पता था मेरी हाँ, दिक्कत हाँ। कितनी है कि मैं अगर जितना टाइम वेस्ट करूँ, मेरे को बेबी भी मतलब केयर करनी है, उसके केयर भी। करने में प्रॉब्लम है, उठाने 5 में महीने जितने का है भी, अभी, हाँ। तो मेरे को उसको भी तो पालना है ना। तो अभी मैं कितना टाइम वेस्ट करूँ, और मेरे से एक एक दिन भारी हो गया था बिल्कुल। ठीक है। मतलब लोग क्या कहते थे, क्या दिक्कत हो जाएगी जैसे? कि स्पाइन सर्जरी सभी लगभग डरते ही हैं सर कि छेड़छाड़ हाँ। ठीक नहीं होती। अच्छा अच्छा, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस तो ये है सर कि अच्छी होती है, मतलब ठीक है। हाँ। हाँ, अच्छी ऑपरेशन है। के बाद मतलब ठीक रहता है मरीज, जैसे आप बिल्कुल आराम सही से चल रहता फिर है। पा रहे हाँ, हो, है? बिल्कुल सही रहता है। कोई डर की बात नहीं है कोई ऐसी? डर की बात नहीं है। ठीक ठीक है। आज 4th डे हो गया, कल से स्टार्टिंग चलना शुरू हो गए थे मैडम। अब आप, ऑपरेशन में भी कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। हाँ। उसके बाद भी कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। अच्छा, आपकी हॉस्पिटल में केयर कैसी रही बहुत ऑपरेशन? बहुत अच्छी सर। ठीक रही? आप सेटिस्फाई हैं चीज़ों से? बहुत सारी। ओके, थैंक यू।